शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाना किसे नहीं पसंद, और आजकल तो ऑनलाइन गेमिंग एक ऐसा जरिया हो गया है जहां बैठे बैठे लोग करोड़पति बन जा रहे हैं। ऑनलाइन गेम्स खेलना मानो जैसे एक रोजगार सा हो गया हो, लेकिन ऑनलाइन गेम्स खेलने से लोगों की जान भी जा रही है। ऑनलाइन गेमिंग किसी जुए से कम नहीं है। ऑनलाइन गेम की लत के बारे में तो आपने सुना ही होगा, कैसे लोग पूरे पूरे दिन फोन में घुसकर सिर्फ गेम ही खेलते रहते हैं और धीरे धीरे करके इसका उन्हें नशा हो जाता है, ठीक उसी तरह जैसे किसी शराबी को शराब का नशा होता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस ऑनलाइन गेमिंग के कारण बच्चों की जान भी जा रही है? हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। 2022 के सितंबर महीने में गुजरात में रहने वाले एक 21 साल के स्टूडेंट ने ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान कर्ज में आने की वजह से परेशान होकर अपने हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या कर ली। उसने अपने कमरे में एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, जहां उसने ये साफ लिखा था कि बहुत कर्ज होने के कारण उसे इस तरह का कदम उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा पिछले साल 2 अगस्त को मध्य प्रदेश में भी एक ऐसा ही मामला देखने को मिला था, जहां एक लड़के ने ऑनलाइन गेमिंग में पैसे हारने के कारण खुदकुशी कर ली थी। उसके परिवार वालों ने बताया कि फ्री फायर नाम का एक ऑनलाइन शूटिंग गेम वो खेला करता था और इस खेल में पैसों की जरूरत पड़ती थी। लड़के ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के लेन देन के लिए मां के अकाउंट से करीब 40,000 रुपए खर्च कर दिए थे और इसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। इन सभी मामलों को देखते हुए एक बात साफ पता चलता है कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक कड़े कानून की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इस साल अप्रैल के महीने में कांग्रेस सांसद दीन कुलियाकोस ने ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल 2022 पेश किया। बिल में बताया गया कि भारत में साल 2022 में लगभग 42 करोड़ एक्टिव ऑनलाइन गेमर्स हैं। साल 2021 में लगभग 390 मिलियन एक्टिव ऑनलाइन गेमर्स दर्ज किए गए हैं और वहीं 2020 में 360, 2019 में 300 मिलियन गेम्स दर्ज किए गए। भारतीय ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र हर साल करीब 30% की दर से बढ़ रहा है और इसी बिल में बताया गया है कि इंडस्ट्री साल 2025 तक $5 बिलियन तक पहुंच जाएगी। दरअसल हमारे देश में जुआ खेलने पर रोक लगाने के लिए ईयर 1867 से ही कानून है, लेकिन ये कानून सिर्फ गेम ऑफ चांस के खेलने पर ही प्रतिबंध लगाता है। इस कानून के अंदर ऑनलाइन गेम में हो रहे सट्टेबाजी के प्रतिबंध को लेकर कोई भी नियम नहीं बताए गए हैं। हमारे देश में पब्लिक गैम्बलिंग पर रोक लगाने के लिए, जुआ पर प्रतिबंध लगाने के लिए 100 साल से भी पहले सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 लागू किया गया था। इस कानून के तहत जुआघर चलाए, इसे चलाने में किसी का सहयोग करना, जुए में पैसे लगाना और जुआ उपकरण रखना या अपराध के दायरे में रखा गया है। हालांकि ज्यादातर ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल्स अपने गेम को चांस के बजाय गेम ऑफ स्किल के तौर पर प्रमोट कर रहे हैं। 3 दिसंबर 2021 को राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी भारत में ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर हो रहे गैम्बलिंग को रोकने के लिए कानून बनाने की बात की। उन्होंने इसे एक बड़ी लत बताते हुए कहा था कि अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री की तरह इस क्षेत्र में भी रेगुलेटरी लूप होल्स है और इसे सरकार को ध्यान में रख करके एक सामान्य टैक्स जो कि गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर लगाना चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग में पैसे गंवाने के बाद आत्महत्या करने वालों में सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि युवा भी शामिल हैं। साल 2022 के अक्टूबर महीने में तेलंगाना के एक जिले में 26 साल के एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी। कारण था ऑनलाइन गेम के कारण कर्ज का शिकार होना। वहीं इस महीने में आंध्र प्रदेश के पूर्वी जिले में एक 21 साल के छात्र ने 80,000 रुपए गंवाने के बाद आत्महत्या कर ली थी। तो एक बात तो साफ है कि इस देश को एक ऐसे कानून की सख्त जरूरत है जिससे ये ऑनलाइन गेमिंग की लत को रोका जा सके या फिर इसे रेगुलराइज किया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए। नहीं तो देश के युवा ऐसे ही खुद को ऑनलाइन गेमिंग में बर्बाद करते रहेंगे। ऐसी तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।